तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित, स्नेहा, काजल और अस्मिता। बाकी सब लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आज से ज्योमेट्री का सेशन लाइव है, क्योंकि 3 4 5 दिन के बाद लाइव हुआ है ना। तो उधर आप लोग को हम कुछ पीडीएफ वगैरह भेजे थे। पीडीएफ आप लोग को मिला है 150 200 क्वेश्चन का? यस सर। हाँ, तो उस पीडीएफ को करना क्या है समझिएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि वो 200 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। नहीं, वो 150 क्वेश्चन नहीं है, वो 600 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन को बनाना कितना बार है ये बताइए? 4 बार। कितना बार बनाना है? 4 बार। तो 150 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 600। अब वही 150 क्वेश्चन में से सवाल आने हैं, डाटा चेंज कर करके वही 150 क्वेश्चन से सवाल क्या होगा? आएगा। क्योंकि टीसीएस का पैटर्न चेंज नहीं होता है ना। उसका देखिए, सीपीओ का सवाल सीजीएल में पूछेगा, सीजीएल का सवाल सीएचएसएल में पूछेगा, सीएचएसएल का सवाल एमटीएस में पूछेगा, फिर एमटीएस का सवाल फिर से घुमा फिरा के कहाँ पूछ देगा? सीपीओ में पूछ देगा। मतलब ये 4 जो एग्जाम है मेन एसएससी के, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, इसी में से सवाल इधर उधर होते रहता है। ठीक है, तो हम आपको क्या किए हैं, 2018 से, यानी जब से टीसीएस आया है, 2018 में एमटीएस का जितना, मतलब 18 में तो एमटीएस का एग्जाम हुआ नहीं था, 19 में एमटीएस का एग्जाम हुआ था, तो 19 में एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का आए वो पूरा। उसके बाद सीएचएसएल 2018 में जितना भी क्वेश्चन आया ज्योमेट्री का वो पूरा। सीएचएसएल 2019 में जितना क्वेश्चन आया ज्योमेट्री का वो वाला। और उसके बाद सीजीएल प्री 2018 2019, बस उसके बाद एग्जाम हुआ नहीं है। और सीपीयू का जो आपका प्रोवाइड किया गया है वो आपका 2018 2019 और 2020 तीनों मिला करके प्रोवाइड कर दिया गया है। कुल मिला करके जो सवाल बने हैं वो 150 से 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को क्या काम करना है कि डेली 30 क्वेश्चन क्या आप लोग बना सकते हैं उस पीडीएफ से? डेली 30 क्वेश्चन, बोलिए। यस सर, बन जाएगा। या फिर 30 नहीं बनेगा तो बोलिए 15 क्वेश्चन देंगे डेली। 15 भी नहीं बनेगा तो बोलिए 5 क्वेश्चन डेली देंगे। आप ही लोग डिसाइड कीजिए कितना क्वेश्चन डेली बनाएंगे। बोले सर मेरा तो मन कर रहा है सर कि एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, सब आप बता दीजिए। ऐसा लग रहा है सबको? अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आप पूछिएगा हमसे, क्योंकि बिना पूछे बताते नहीं है। नहीं है। हाँ, बिना पूछे बताते नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक टारगेट सेट कीजिए कि हाँ 150 क्वेश्चन है सर, तो 30 क्वेश्चन डेली बनाएंगे, तो 30 पंजे 150। और उसमें भी तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सर्कल का मिलेगा, तो सर्कल का सवाल को आप स्किप भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात? सर्कल के सवालों को आप क्या कर सकते हैं? स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बस क्वाड्रिलेटरल तक बनाना है, और जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल तक होंगे तो हमको लगता है 150 में तो 70 सवाल तो सर्कल का ही होगा। 80 सवाल आपको करने हैं बस। तो क्या लगता है आपको कि इस सप्ताह आप लोग उस पीडीएफ को पूरा बना लीजिएगा? बोलिए। इस सप्ताह वो यस सर। पीडीएफ पूरा बन जाएगा? स्नेहा बोल रहे हैं यस सर, ट्राई बाकी सारे करते लोग बोल हैं। रहे हैं नो सर। अच्छा, ट्राई करते हैं, ठीक है। अस्मिता आपसे बनेगा? यस सर। बन जाएगा है ना। देखिए, ट्राई नहीं करना है, सीधा क्या करना है, बनाना है। क्योंकि एग्जाम जो है ना, जुलाई अगस्त और सितंबर में होने वाला है। ठीक है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। और नवंबर में फिर से कोरोना रिटर्न आ रहा, थर्ड वेव। ठीक है, तो उससे पहले एसएससी सब एग्जाम क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा आप समझिए कि मेरा एग्जाम अगला मंथ में है। अभी तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला है, बट आप मान के चलिए कि जुलाई में क्या है, मेरा एग्जाम है। ऐसे आप मान के चल सकते हैं। तो जब एग्जाम जुलाई में है तो पढ़े कब, जुलाई के बाद। ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, आप लोग ज्योमेट्री के बैच में एनरोल क्यों किए? ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है इसीलिए किए होंगे। तो वो ज्योमेट्री में जो प्रॉब्लम है, तो अब इतना दूर तक पढ़ा दिया गया, 40 लेक्चर ज्योमेट्री में कंप्लीट हो चुका है। तो आफ्टर 40 लेक्चर्स आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे उसको। बनाएंगे उसको तो जो प्रॉब्लम आएगा फिर हम संडे को डॉट क्लास देंगे। और संडे को डॉट क्लास देंगे, जो नहीं बनेगा पूछिएगा, हम बताएंगे।
तो अब बोलिए सब लोग, संडे तक बन जाएगा सबसे 150 क्वेश्चन पूरा? यस सर। ट्राई नहीं करना है, बनाना है। हाँ यस Yes, सर, sir. बनाना ट्राई है। बनाए के, है ना, कुछ नहीं करना है, ट्राई बनाए सीधे बनाना है 150 क्वेश्चन पूरा। और उसके बाद अगर क्वेश्चन कम पड़ जाएगा तो बोलिएगा 1000 क्वेश्चन भेज देंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। टीसीएस जो पूछता है उसी को बनाइए, टीसीएस जो पूछता है उसी को बनाइए। मेरे पास ज्योमेट्री के अंदर 2000 सवाल हैं, किसी को चाहिए तो बोलेंगे हम पहुंचा देंगे आपके घर में, ठीक है। बट वो आपके पास भी रखा हुआ है जैसे मेरे पास रखा हुआ है ना। आधा से ज्यादा विद्यार्थी क्या रहता है, चक्कर में रहते, पीडीएफ मिल जाए कहीं से, ये वाला पीडीएफ मिल जाए, कहीं से उस सर वाला पीडीएफ मिल जाता, कहीं से फलाना सर का पीडीएफ मिल जाता। सब सर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप खाली बोलिए तो कि हमें ई सर का पीडीएफ चाहिए। आप हमसे केवल बोलिए कौन सा सर का, कौन से पेड बैच का पीडीएफ चाहिए, सब पीडीएफ मेरे पास है, ठीक है। बट आप बनाएंगे तब ना, ठीक है। तो पीडीएफ के चक्कर में ना रहे, पीडीएफ मैथ में जो भी कमता है या बढ़ता है हमसे बोलिएगा, सारा पीडीएफ हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। कोई भी सर का पीडीएफ हो, पेड हो या फ्री हो, आपको केवल बोलना है कि सर हमें ये सर का पीडीएफ चाहिए मैथ में, हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का लाइव का पर्पस ये है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉलीगन। आप बोलेंगे कि सर अभी तो ट्रेपीजियम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ट्रेपीजियम में हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं और एक लेक्चर और फॉर्म में, एक लेक्चर और पढ़ा देंगे उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसमें हम लोग क्या कर लेंगे ना, ट्रेपीजियम पर बेस्ड सवाल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लाइव क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज के लाइव क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन। बोलिए क्या पढ़ेंगे आज? पॉलीगन। बोलते नहीं है आप लोग, बहुभुज पढ़ने वाले, बहुभुज। तो कोई बता सकते हैं बहुभुज क्या होता है? व्हाट इज बहुभुज? बताइए, व्हाट इज पॉलीगन? बहुभुज क्या होता है? बोलिए, बहुभुज क्या होता है? बोलिए। जिसमें बहुत सारा भुजा होता है, सही बात है। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, आवाज नहीं जा रहा क्या? Yes, sir. आ रहा है। हेलो। Yes, sir. अच्छा, आप ही लोग का आवाज नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ अब बोलिए, अब आवाज आएगा। पॉलीगन, पॉलीगन कोई बताइएगा क्या होता है? नहीं पता सर। नहीं पता है। चलिए कुमारी दीपा, आप बताएंगे कुछ पॉलीगन के बारे में? कुमारी दीपा, पॉलीगन के बारे में कुछ बताइएगा। दो दो से अधिक भुजाओं से बनने वाला कोई आकृति को पॉलीगन बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा स्नेहा, आप भी कुछ बताएंगे पॉलीगन के बारे में? स्नेहा? नो सर। कुछ नहीं बताइएगा। रोहित, काजल? काजल आप No, बताएंगे sir. कुछ? हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, हम ही बताते हैं, छोड़िए, आप लोग कुछ नहीं बताइएगा, हम जानते हैं। देखिए कह रहा है ए ज्योमेट्रिकल फिगर in which many sides and many angles is called a polygon.
इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, कह रहा है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें बहुत सारा साइड होता है और बहुत सारा कोण होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्या? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब ही होता है पॉली प्लस गॉन। तो पॉली का मतलब होता है क्या? बहुत सारा, बहुत। और गॉन का मतलब होता है भुजा। जिसमें बहुत सारा भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। आया बात समझ में? बोलिए। जी सर। अब जरा हम बात यस सर। करते हैं कि ठीक है सर ये तो बात हो गया पॉलीगन का। अब बात आता है रेगुलर पॉलीगन का। क्या? रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है सर? तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है दैट पॉलीगन in which all sides and all angles are equal is called regular polygon। रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा बहुभुज जिसके सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अगर हम फिगर की बात करें तो पॉलीगन का फिगर कुछ इस तरह से बन सकता है, जैसे देखिए ऐसे 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 ऐसे। बताइए इसमें कितना भुजा दिख रहा है आपको? ए, बी, सी, डी और ए। तो एक भुजा ए बी हो गया, एक भुजा बी सी हो गया, एक भुजा डी सी हो गया, एक भुजा डी हो गया, एक भुजा ए हो गया। तो 1 2 3 4 5 भुजा दिख रहा है। कितना भुजा दिख रहा है बताइए? 5। 5 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइड क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ साइड बोलेंगे 5। नंबर ऑफ साइड क्या बोलेंगे? 5, है ना। देखिए होता क्या है ना कि 5 दिन ज्योमेट्री का क्लास नहीं हुआ, सब लोग एकदम परेशान हो गए, है ना। लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो क्या रखना पड़ता है? पेशेंस, सबको पता है। ठीक है, देखते हैं टाइपिंग हम लोग का कब लिया था पता है? 2018 में हम लोग का टाइपिंग लिया था, नवंबर मंथ में। सोचिए CHSL 2018 वालों का। और उस टाइपिंग का रिजल्ट देने में 6 महीना लगाया। क्या आप लोग को लगता है कि टाइपिंग का रिजल्ट निकालने में 6 महीने का समय लगना चाहिए? बताइए। नो सर। वो चाहेगा ना तो जिस समय एग्जाम दिए थे ना उसी समय रिजल्ट बता सकता था। लेकिन SSC ऐसा नहीं करता है। उसको क्या करना है? टाइम पास करना है। क्या करना है? टाइम पास करना है। क्या स्टूडेंट एग्जाम का तैयारी करते 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 थक जाए, है ना। उसके मम्मी पापा बोलेंगे कितना दिन आओ पढ़मी बिहार में रह के, है ना। अब क्या बोलिएगा आप? गवर्नमेंट कुछ करे तब तो, आदमी तो पढ़ ही रहा है ना। नहीं, ध्यान ही नहीं देता है। खास कर देखिए आप, इतना दिन के बाद भी आया चलिए, लेकिन आया बढ़िया आया। मेरा 99% एक्यूरेसी था और 1% एरर था। और टाइपिंग का रिजल्ट मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, और नंबर भी अच्छा खासा बन रहा है। मतलब मेरिट के लिए हमें परेशान नहीं होना है। हमें मेन डर लग रहा था कि टाइपिंग मेरा होगा या नहीं, बट टाइपिंग इज क्लियर। मेरिट का टेंशन हमको नहीं है, मेरिट से ज्यादा नंबर है। चलिए, तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे 5 भुजा है। लेकिन आपसे पूछेंगे कि क्या ये पांचों भुजा बराबर है क्या? देखिए तो। नहीं। नो सर। नो नहीं, सर। नो सर। अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि इसी को अगर ऐसे बनाया जाए, देखिए तो ऐसे। अच्छा, आप लोग में से भी किसी का था क्या टाइपिंग 2018 LDC? किसी का था टाइपिंग 18 का? नो सर। नहीं था। दीपा आपका था क्या? नो सर। नहीं था। 2019 में सब दिए हैं ना एग्जाम? हाँ सर यस दिया। सर। हाँ हाँ। चलिए, तो 19 वाला में देखिए क्या होता है। 19 वाला तो डिस्क्रिप्टिव तक एग्जाम लिया है। 19 वाले में डिस्क्रिप्टिव कौन कौन दिए हैं? LDC 2019 में डिस्क्रिप्टिव तक हो चुका है। तो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम कौन कौन दिए हैं? कोई नहीं दिए हैं सर। दिए हैं ना। चलिए
दीपा दिए हैं, और काजल, स्नेहा, आप लोग? नो सर, हम 19 से पढ़ाई स्टार्ट किए। अच्छा, 19 से स्टार्ट किए। दी स्मिता? नो सर। नहीं दिए हैं। चलिए ठीक है, तो 2020 में देखिए CHSL कब से स्टार्ट करता है, एग्जाम रिज्यूम करता है। ये तो 2020 वाला तो कम से कम सबका भरा हुआ होगा। तो 2020 में अच्छे से तैयारी कीजिए, और एकदम इस बार कोशिश नहीं करना है, इस बार क्या करना है, पूरे जान लगा के एकदम क्रैक कर ही देना है, क्योंकि आगे जो आएगा वो एग्जाम सीईटी तो आएगा, हो वो गया और सर। खतरनाक। आपका हो गया? जी सर। ओ चलिए, आपका हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका नहीं हुआ, मेरा भी अभी नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है ना। तो देखिए, अच्छा खासा टाइम मिला है, इस टाइम का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और बस 1-2 महीना बचा है, इसी 2 महीना में जो कर सकते हैं कर सकते हैं बस। ठीक है, फिर तो एग्जाम हो ही जाएगा। तो कीजिए बेहतरीन तरीके से। आप लोग को सेट वाला बैच में जो सेट, अच्छा छोड़िए, हटाइए, वो बात बोलना ही नहीं है। सेट वाले बैच में जो इनरोल है उनके लिए हम इंग्लिश का सेट भेजे हैं, लगभग 40 सेट। उसको क्या कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, कितना भुजा है इसमें बताइए, कितना भुजा है? 5। 5। 5 भुजा। और ये पांचों भुजा आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि जो 5 कोण होगा, वो पांचों कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर बराबर। बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन, लेकिन इसमें भी n=5 है। इसको बोलते हैं पेंटागन, इसको भी बोलेंगे पेंटागन, लेकिन ये है कैसा? रेगुलर पेंटागन, RP। और ये क्या है? ओनली R है, ओनली P है। पेंटागन, ये केवल पेंटागन है, और ये क्या है? रेगुलर पेंटागन है। तो पेंटागन और रेगुलर पेंटागन में अंतर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब इसको आप लोग 1 मिनट के अंदर इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए ठीक, देखिए अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है। अब ध्यान देना है कि अब जो हम लोग करने वाले हैं इसके आगे, यानी कि आप समझेंगे पॉलीगन के बारे में डिटेल से। तो छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, कोई बता सकते हैं? 180 डिग्री। 180। 180 डिग्री। सब एक ही साथ बोल दिया ना, सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हम इसको रेगुलर ट्रायंगल मान रहे हैं। देखिए जैसे रेगुलर पॉलीगन होता है ना, वैसे रेगुलर ट्रायंगल। अब रेगुलर ट्रायंगल का क्या मतलब होगा? रेगुलर ट्रायंगल का मतलब होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल तो एंगल कितने कितने होंगे? 60-60। 60 होंगे, बिल्कुल। अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें, तो इससे जो निर्माण होता है एंगल, ये इसको बोलते हैं बहिष्ठ कोण। कौन सा कोण? बहिष्ठ कोण। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा कितने कितने डिग्री का होगा? 120। 120। 120। 120, 120, 120। तो अगर हम पूछें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360। 360। 360 डिग्री होगा। बोलो सर ये तो पढ़ाए थे एक बार और, है ना? अगर हम बोले Yes, sir. रेगुलर पॉलीगन का एक वर्ग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसमें इसको बोलेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, जो कि होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। तो अगर हम इसका, आप बोलेंगे सर रेगुलर तो रोम्बस को ही बोल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि रेगुलर पॉलीगन हम लोग रोम्बस को बोल सकते हैं या स्क्वायर को बोल सकते हैं, बताइए। स्क्वायर को। दोनों को सर।
रोम्बस को क्यों नहीं बोल सकते हैं? दोनों को क्योंकि बोलो। उसका सारा एंगल बराबर नहीं होगा ना। हाँ, अभी तो आपको डिफिनेशन लिखवाए थे, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो साइड्स तो उसमें इक्वल हो जाएंगे, बट एंगल क्या इक्वल होगा? नहीं सर। हाँ, अब आया नो समझ सर। में जो बोल रहे थे? यस सर, आ गया समझ में रोहित? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो हम लोग स्क्वायर को बोल सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन है, बट हमारा जो ये समचतुर्भुज होता है, यानी कि जो रोम्बस होता है, उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन नहीं बोल सकते। पॉलीगन बोल सकते हैं लेकिन रेगुलर नहीं बोल सकते। तो अगर ये ABCD एक स्क्वायर है और इसका आप चारों साइड को ऐसे बढ़ाते हैं, जैसे देखिए ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दिए और ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका एक्सटर्नल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा? तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 360। 360। 360। तो आप कहेंगे कि सर ये भी हमारा आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। फिर हम पूछेंगे कि अच्छा मान लीजिए पेंटागन रहा अगर, तो रेगुलर पेंटागन बनाना है ना। रेगुलर मतलब होता है सब साइड बराबर दिखना चाहिए। कैसे बना? पेंटागन हमसे बनता ही नहीं है, कोशिश करते हैं। बन गया, देखिए तो। आप लोग से बना है पेंटागन ऐसा? देखिए तो, ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, फिर ऐसे बढ़ा देंगे, फिर ऐसे बढ़ा देंगे। ऐसा फिगर बनाइए आप लोग भी, है ना। दोनों से चलाएंगे पंखा, बड़ी गर्मी लग रहा। बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा? 360। 360। 360 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि आप बोले आप सर समझ गए है ना कि चाहे भुजा कितना भी हो, चाहे भुजा कितना भी हो, इसके एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम बोले अच्छा इसको थीटा मान लीजिए, थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो हम बोलेंगे कि क्या आप ऐसा बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एक्सटर्नल एंगल? कहीं पे गीत भी हो रहा है, उसका भी आवाज आ रहा है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सर 5 थीटा, और 5 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और अगर 5 थीटा का वैल्यू 360 डिग्री हो गया, तो क्या आप यहाँ से थीटा का वैल्यू बता सकते हैं? 72 आ गया। अगर थीटा का वैल्यू 72 आ गया, यानी कि एक्सटर्नल एंगल अगर 72 है, तो इंटरनल एंगल कितना होगा? 108। आप बोलेंगे सर 108। तो हम पूछेंगे अच्छा एगो ना 108 होगा, ई वाला कितना होगा? वो भी 108 तो आप होगा। बोलेंगे सर, वो भी अभी तो आप 108 होगा बताए सर। थे रेगुलर पॉलीगन का मतलब ही होता है ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये भी इक्वल। 108 होगा। ई कितना होगा? 108। ये कितना होगा? 108। ये कितना होगा? 108। यानी अगर हम पूछें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो 108 गुना 5। हाँ, इंटीरियर एंगल, तो आप बोलेंगे कि सर 108 डिग्री गुना 5 यानी कितना हो जाएगा? 540 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 540 डिग्री हो जाएगा। तो हम पूछेंगे कि 540 जो है क्या 180 का मल्टीपल है? बताइए तो। यस सर। यस तो आप सर। बोलेंगे सर ये लगता है कि 180 गुना 3 है। तो हम बोलेंगे कि 180 तो समझ गए, और 3 क्या है? तो आप बोलेंगे सर 3 जो है ना, वो नंबर ऑफ साइड में अगर 2 माइनस करेंगे तब 3 आएगा। यानी कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 5 माइनस 2। क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 2। आप जरा समझिएगा,
अब 5 क्या है? नंबर ऑफ साइड है। 5 क्या है? नंबर ऑफ साइड है। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर ऐसा कोई पॉलीगन हो, इफ ए पॉलीगन हैज इफ ए पॉलीगन हैज नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n, अगर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या n हो, अगर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या n हो, देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 180 का मल्टीपल तो होता है, इतना हम जानते हैं, तो 180 का मल्टीपल होता है, लेकिन 180 को किससे गुना करते हैं? तो बोलेंगे कि जितना भी साइड होगा ना उसमें 2 घटा करके, जितना भी साइड होगा उसमें 2 क्या करना है? घटा देना है। जैसे यहाँ 5 साइड था तो 5 - 2 गुना 180। अगर यहाँ 6 साइड होता तो 6 - 2 गुना 180। अगर यहाँ 10 साइड होता तो 10 - 2 गुना 180। ठीक है, तो अगर इसमें n साइड है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n - 2 इंटू 180 डिग्री। बोलिए क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हो गया? तो अगर हम आप लोगों से पूछेंगे, एक बात बताइए, अगर ये फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n - 2 इंटू 180 डिग्री, तब तो ये ट्रायंगल में भी फॉलो होना चाहिए। बोलिए। यस सर। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, फॉलो करवा के देख लेते हैं। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 1 2 3 साइड होते हैं। 3। तो 3 यहाँ पे पुट करिए तो 3 - 2 कितना आएगा? 1। 1 गुना 180 कितना आएगा? 180। क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है? Yes, sir. यस सर। यस। फिर बोलेंगे कि क्या, अच्छा ये तो चतुर्भुज में भी लगना चाहिए। तो चतुर्भुज में जरा देखिए तो 4 पुट करिए। 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 4 - 2 2 गुना 180 360। क्या चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 होता है? यस सर। Yes, sir. यानी अब आप समझ गए कि कोई भी बहुभुज देगा आपको जिसमें नंबर ऑफ साइड केवल आपको पता रहेगा, तो क्या उसका ऑल इंटीरियर एंगल का समेशन आप लोग निकाल सकते हैं? Yes, sir. कोई समस्या होगा कि कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अच्छा रेगुलर अगर में हम होगा ना? पूछेंगे, हाँ बिल्कुल रेगुलर में, तो जितने भी फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है रेगुलर में ही बताया जा रहा है। ठीक है, इरेगुलर वाला सवाल आएगा तो हम बताएंगे उसका क्या रूल होता है, वो भी करवाएंगे। ठीक है, पहले आप देखिए रेगुलर वाला फॉर्मूला है सम ऑफ इफ ए पॉलीगन, यहाँ पर रेगुलर लिख लीजिए, इफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या लिख लीजिए? हाँ सही बोले, सुजीत कुमार बिल्कुल सही बोले कि इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज n नंबर ऑफ साइड, अगर एक रेगुलर पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड है तो इसका मतलब होता है कि उसका सभी एंगल का सम कितना होगा? n - 2 इंटू 180 डिग्री होगा। क्लियर? ठीक है, अब हम एक बात आप लोग से और पूछना चाहते हैं कि अगर हम पूछे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360। तब क्या होगा? तो ये 360. होता है 360 डिग्री। ये इसको बगल में लिख दीजिएगा ऑलवेज, यानी कि हमेशा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। ये हमेशा कितना होता है? ये हमेशा होता है 360 डिग्री। क्लियर हो गया? ये हमेशा होता है 360 डिग्री, चाहे आप कितना भी भुजा कर लीजिए, ये नंबर ऑफ साइड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए, 1 मिनट में फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या? अच्छा साइड हो जाए, एक ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं बोल रहे हैं साइड हो जाइए तब ना लिखेंगे, तो हो गया साइड। अब आगे बढ़े।
रुकिए सर। रुकते हैं, हाँ आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। यस सर, हो गया। चलिए तो बताइएगा कि अगर कोई भी पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड अगर n है तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 180 इंटू n-2। हाँ 180 डिग्री इंटू n-2। अगर हम पूछेंगे कोई बहुभुज है जिसमें n भुजा है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360। 360 हमेशा, है ना, ऑलवेज 360 डिग्री। अब इसको मिटा देना। यस सर। यस सर। देखिए, चलिए अब हम लोग आते हैं कहानी को लेकर के, त्रिभुज से चतुर्भुज पे लाए, चतुर्भुज से पेंटागन पे लाए, और पेंटागन से अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा है हेक्सागोन। कौन है? हेक्सागोन। तो हेक्सागोन पर हम कहानी को लेकर के आते हैं, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कि हेक्सागोन कैसे बनता है। हेक्सागोन मतलब नंबर ऑफ साइड कितना? 6। 6। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे n बराबर 6 होगा। n बराबर कितना होगा? 6 होगा। हेक्सागोन का हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि एक बात बताइए कि हेक्सागन जो होता है उसमें 6 साइड होता है, तो आप कहेंगे हाँ सर 6 साइड होता है। तो अगर हम पूछेंगे इसका बाहर ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको भी ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको भी 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 ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाहर में एक्सटर्नल एंगल बनेंगे ये सारे इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? बताइए। रेगुलर है सारा तो एंगल इक्वल ही होगा। हाँ, बिल्कुल रेगुलर है तो इक्वल होगा, क्योंकि रेगुलर में जब अंदर वाला एंगल सब इक्वल होता है तो बाहर वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल ही होगा ना। क्योंकि बाहर वाला एंगल कैसे निकलता है? आप जानते हैं कि अंदर वाला एंगल जितना रहेगा 180 में घटा देंगे तो बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। बात आ रहा है समझ? यस सर। तो अगर मान लेते हैं लेट्स सपोज कि ये 100 डिग्री है अंदर वाला, तो बाहर वाला 80 डिग्री होगा। बाहर वाला 80 है तो अंदर वाला 100 होगा, यानी अंदर प्लस बाहर कितना होता है? 180। 180। हाँ, यानी हम लोग बोलेंगे क्या कि ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। हम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सटीरियर एंगल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। और इंटीरियर एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। जब भी आपको, अगर हमसे पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि अलग अलग टीचर इसके लिए अलग अलग वर्ड यूज करते होंगे, लेकिन हम हमेशा यूज करेंगे। आपको जब पॉलीगन क्वेश्चन में बताएंगे तो बताएंगे अल्फा बोलेंगे तो आपको समझना है कौन सा एंगल, एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। और थीटा मतलब इंटरनल। इंटरनल। तो आप बताइएगा कि अल्फा प्लस थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। 180। 180 डिग्री होगा। अल्फा क्या है? तो आप बोलेंगे सर एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। थीटा क्या है? तो आप बोलेंगे सर इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर एंगल। यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। और जब दो एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं या सप्लीमेंट्री बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। गलत जवाब, गलत जवाब। सप्लीमेंट्री बोलते हैं, संपूरक। हाँ, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर, हिंदी याद करते हैं यही तो दिक्कत है, हिंदी मत याद कीजिए, है ना, हिंदी में एकदम कंफ्यूजन है, हिंदी छोड़ दीजिए। थीटा प्लस थीटा 1 अगर 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। और थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 180 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम एक ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, है ना। आप बताइए पहले सी आता है कि पहले एस आता है? सी। सी आता है। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, सी फॉर कम, यानी बोले कॉम्प्लीमेंट्री कम होगा, सप्लीमेंट्री सम होगा, सम मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 90 होता है। याद रहेगा?
यस सर। अगर दो एंगल का समेशन 90 है उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कम, कम का मतलब 90। सी का पहले आता है, 90 पहले आता है, एस बाद में आता है, 180 बाद में आता है। तो दो एंगल का समेशन 180 है, सप्लीमेंट्री बोलेंगे। सप्लीमेंट्री का हिंदी क्या होता है? समपूरक। हिंदी क्या होता है इसका? समपूरक। और इसका हिंदी होता है पूरक, या इसी को बोलते हैं कोटि पूरक। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक। तो अगर आपका पूरक बोल रहा है या कोटि पूरक बोल रहा है, लैंग्वेज में आ जाता है कभी कभी, तो बच्चा समझ नहीं पाता कि कोटि पूरक का मतलब क्या होता है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है भुज और कोटि। पढ़े हैं? इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। आया समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है और बाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष और बाई अक्ष के बीच में जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। 90। 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो एंगल का मेजरमेंट हमेशा कहां से होता है? एंगल का मेजरमेंट हमेशा एक्स एक्सिस से शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज में। यानी एंगल का मेजरमेंट कुछ इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल मापना है और लेफ्ट डायरेक्शन में। कहा? वामवर्त दिशा में, घड़ी की दिशा के विपरीत में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। और एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, बाई एक्सिस तक जाएंगे तो यह एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। 90। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं कि कोटि तक पूरा कर देना है ना? कोटि तक क्या करना है? पूरा कर देना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? कोटि पूरक एंगल। याद रहेगा आप? यस सर। ठीक है, इंग्लिश भाषा में इसको बोलते हैं अबसीसा। क्या बोलते हैं? अबसीसा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। एसएससी में डायरेक्ट पूछा हुआ है सवाल, एकदम डायरेक्ट, कि ऑर्डिनेट किस अक्ष को कहा जाता है? बाई अक्ष को। अबसीसा किस अक्ष को कहा जाता है? एक्स अक्ष को। एसएससी में सवाल डायरेक्ट क्या हुआ है? आया हुआ है। क्लियर? यस सर। लेकिन अब उम्मीद मत कीजिएगा कि आएगा, है ना? ये 2013-14 में आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी जीवन में नहीं आएगा कि आप डायरेक्ट देखेंगे और टिक कर देंगे। आप टीसीएस कैलकुलेशन करवाना जानता है, कैसे कैलकुलेशन करवाना है उसको पता है ना? तो इसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण या फिर क्या? पूरक कोण। अच्छा, समपूरक को एक और भाषा में बोलते हैं, इसका बोलते हैं अनुपूरक को। आप क्या बोलते हैं? अनुपूरक। अनुपूरक। ठीक है, अनुपूरक कोण भी इसी को बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अनुपूरक का मतलब होता है 90 डिग्री वाला। कुछ कुछ बुक में भी क्या किया है, अनुपूरक का मतलब लिख दिया है कि पूरक कोण, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अनुपूरक का मतलब क्या होता है? समपूरक। आधा। अनुपूरक का मतलब क्या होता है? समपूरक। समपूरक। अब जितने भी कंफ्यूजन थे सब दूर हो गया ना? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। एस एंगल मतलब क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल। एस फॉर सप्लीमेंट्री, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। अब याद रहेगा? यस सर। रहेगा, रहेगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम पूछेंगे कि बताइए तो नंबर ऑफ साइड कितना है? तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ साइड 6 है। और हम जानते हैं कि अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। सारे एंगल्स अल्फा होंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कि कितना अल्फा आपको दिख रहा है? टोटल कितना अल्फा है? 6। 6। 6 अल्फा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि 6 अल्फा बराबर कितना? 360। यस सर। क्यों होगा 360? क्योंकि अभी भी तो पढ़ के आए हैं ना कि किसी भी पॉलीगन में चाहे कितना भी साइड हो, सारे एक्सटर्नल एंगल का समेशन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम 6 अल्फा बराबर 360 बोलेंगे तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा?
60 डिग्री आ जाएगा। अगर अल्फा 60 आ गया, अगर अल्फा कितना आ गया 60 आ गया, तो थीटा कितना होगा 120। 120 120 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा जी 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। अल्फा का मतलब कौन सा एंगल, तो आप बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। थीटा का मतलब कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल। एसएससी एलडीसी 2019 में प्री में एक सवाल आया, क्या आया कि हेक्सागोन में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होता है, क्या कोई बता सकते हैं? 2:1। क्या ये सवाल आया है कि हम ऐसे ही फेंक रहे हैं? आया है बोलिए, ये सर। सवाल आया है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं? आया है ये सवाल प्री 2019 एलडीसी सीएचएसएल में आया है। सेट वाला बैच में करवाए भी हैं इसको सॉल्व, और उसके बाद नहीं करवाए होंगे तो फिर 19 वाला जब सेट मरवाएंगे तो देखिएगा 19 वाला सेट में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे ज्योमेट्री वाला बैच में भी 2 बार करवा चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कितना होगा आंसर, बोलिए कितना आंसर होगा? 2:1। 120 60 तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1। तो अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप आराम से बन जाएंगे आपसे, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसे, यानी हम समझ गए कि थीटा प्लस अल्फा कितना होता है 180 होता है। थीटा दिया हुआ रहेगा तो अल्फा निकाल लेंगे, और अल्फा दिया हुआ रहेगा तो थीटा निकाल लेंगे। कर सकते हैं ऐसा? यस सर। चलिए, अब आप लोग बताइएगा कि अगर हम आपसे पूछेंगे सम ऑफ, 4 बात पूछेंगे। कितना बात पूछेंगे? 4 बात। सबसे पहला बात, हम बात नंबर 1 पूछ रहे हैं, बात BAAT बात नंबर 1 क्या है भाई? बात नंबर 1, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागोन। बता सकते हैं कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा। पहला बात तो आप लोग बड़ा आराम से बता दिए, हम बोलेंगे ठीक है सर। दूसरा बात हम आपसे पूछते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन, प्रत्येक बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज में, हाँ किसी भी हेक्सागोन में प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ, तो आप बोलेंगे सर देखिए बड़ा आसान है सर, ये तो लल्लू सवाल आप पूछ दिए। 360 डिग्री है सर, और बटे नंबर ऑफ साइड n होता है, बस n से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे बताइए तो n का मान कितना होता है हेक्सागन में? हेक्सागन में n का मान कितना होता है? 6 होता है। तो अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 360 डिग्री बटा 6, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप ये समझे कि सर यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। क्या फॉर्मूला क्रिएट हुआ कि अल्फा बराबर क्या होता है? 360 डिग्री बटा n होगा। हाँ सर। फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि अगर कभी भी अल्फा निकालना हो, अल्फा जैसे ही बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि बाहरी कोण का बात कर रहे हैं। कौन सा कोण? बाहरी कोण, यानी एक्सटर्नल एंगल का बातचीत हो रहा है ना। तो एक्सटर्नल एंगल जब भी पूछेगा, मान लिया हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 24 है तो प्रत्येक बाह्य कोण बताएं। 15 डिग्री। 15 डिग्री। ये सवाल एसएससी में पूछा हुआ है। आगे पूछ रहे हैं, अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो बताएं बाह्य कोण कितना होगा? 36 डिग्री। 36 डिग्री। कितना लल्लू सवाल है बताइए, एकदम लल्लू सवाल है। अगर n का वैल्यू निकालना हो तब क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर n को यहाँ ले आएंगे तो अल्फा यहाँ आ जाएगा, यानी कि 360 डिग्री बटा क्या होगा? अल्फा। अल्फा क्या है? बाह्य कोण। आप सवाल फिर पूछते हैं, बताइए यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री हो तो नंबर ऑफ साइड कितना होगा? 5। 5 होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री हो तो नंबर ऑफ साइड कितना होगा? 6। 6 हो। आप देख भी सकते हैं इस फिगर में, है ना। प्रत्येक बाह्य कोण 60 60 है ना,
और नंबर ऑफ साइड कितना आ गया, 6 आ Yes, गया। चलिए, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। अल्फा बराबर क्या होता है 360 बटा एन, एन बराबर क्या होता है 360 बटे अल्फा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कुछ नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट का समय है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे विद्यार्थी बोल रहे हैं तो सर यहाँ पे आप बात नंबर 2 नहीं लिखें, तो आप लोग लिख लीजिएगा ये क्या है, बात नंबर 2। अब इसको मिटा दिया जाए। यस सर। चलिए, सब लोग लिख लिया ना। यस सर। यस सर। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ऐसा No, मत sir. कीजिएगा, ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, अभी तो पता है ये जो है ना, यही क्लास हमको ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि जो मार्कर से लिख के पढ़ाया जाता है वो वाला। अगर मान लीजिए डिजिटल बोर्ड आएगा तो ये कहिए कि मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मतलब मान लीजिए कि हम एक सेशन में 1 घंटा का सेशन में 8 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वहां पे हम हो सकता है कि 1 घंटा में हम 20 क्वेश्चन कराने लगे। लेकिन डिजिटल बोर्ड में क्या होगा ना कि ये वाला मजा नहीं आएगा ना, वहां तो सीधे ऐसे होता है, क्लिक करो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। अच्छा, पीछे नहीं लिखे सर, अच्छा नहीं लिखे, लो बैक कर देते हैं, ये लो बैक हो गया, लिखो, ऐसे ही होता है ना। यस सर। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी वो भी सपना पूरा होगा, देखिए कब होता है। लेकिन डिजिटल बोर्ड मेरा ड्रीम है कि उस पर पढ़ाएं, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। ज्यादा थोड़ी लगता है जी, 2.5 लाख 3 लाख में तो बोर्ड मिल जाता है, ज्यादा नहीं लगता उसमें। चलिए देखिए, आप ध्यान देते हैं ना, अब ध्यान देते हैं, बात नंबर कितना, बात नंबर 3। ये बात नंबर 3 क्या है भाई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन कितना होगा, 720। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन। तो आप बोलेंगे कि सर अभी तो देखे थे कि बाहर वाला 60 है, अगर बाहर वाला 60 है इसका मतलब अंदर वाला कितना होगा, 120 होगा। 120 120 120 कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 6 बार। 120 गुना 6 720 आएगा, समझ में आया सबको। 180 गुना 4 720। हाँ, तो वो तो फॉर्मूला से कर दिया आप, हम विदाउट फॉर्मूला पहले समझा रहे हैं, फॉर्मूला फ्री मैथ नहीं समझ रहे हैं, फॉर्मूला फ्री मैथ। प्रैक्टिकल सबको समझ में आया कैसे 720 आया। यस सर। यस सर। हाँ, तो मेन मुद्दा ये है प्रैक्टिकल समझना है। फॉर्मूला अगर रटना होता, दुनिया भर के क्लास नोट्स हैं, दुनिया भर के टीचर्स क्लास नोट्स निकाल रहे हैं अपना अपना लिख करके, है ना, और सारे एजुकेटर पीडीएफ भी दे रहे हैं इतना अच्छा अच्छा। ठीक है, तो फिर क्लास का क्या जरूरत था, अगर सब बातें लिखा हुआ है वहीं से समझ में आ जाता तो फिर क्लास में कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन बराबर होता है आपका, फॉर्मूला की अगर बात करें तो n-2 इंटू 180 होता है। क्या होता है, n-2, जो कि अभी आप लोग को बताए थे कुछ देर पहले। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितना है, 6 है। 6। तो 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 - 2 4, और 4 गुना 18 कितना आएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। लेकिन क्या आप लोग को ये फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो क्या आप लोग इंटरनल एंगल का समेशन नहीं निकाल सकते हैं, यस सर। निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, क्या दिक्कत होगा। अरे सीधा बोलेंगे हम लोग कि सर एक्सटर्नल एंगल बताओ कि आप कितना है, हम बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल है 60। आप बोलेंगे ठीक है, एक्सटर्नल एंगल अगर 60 है तो आप ही तो बताए थे एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल बराबर 180 डिग्री।
तो एक्सटर्नल अगर 60 है तो इंटरनल 120 होगा। 120 इंटरनल है, नंबर ऑफ साइड 6 है, अगर 6 साइड है तो 6 कोण भी होगा। अगर 6 भुजा है तो कोण भी कितना होंगे, 6 ही होंगे ना, और हर एक कोण बराबर होता है। एक कोण अगर 120 है तो 6 गुना करेंगे कितना आएगा, 720 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। आ गया समझ में, ठीक है। तो बात नंबर 3 हो गया। अगर हम बोले बात नंबर 4 कि ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए हेक्सागोन तो कितना होगा? 120। 120 डिग्री होगा, है ना। कैसे होगा? तो हम लोग बोले सर कुछ नहीं करना है सर, बड़ा आसान है, ये तो एकदम लल्लू सवाल आप पूछ दिए। n-2 इंटू 180 डिग्री तो समेशन होता है। अगर हमको कितना है ये निकालना है, मतलब कितना डिग्री होता है हर एक को ये निकालना है, तो मान लीजिए कि 6 भाई है और 6 भाई को मिला 720 रुपया, तो हर एक भाई को कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे सर। 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड किए क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइड 6 था। अगर नंबर ऑफ साइड n रहेगा तो किसे डिवाइड करेंगे? n से डिवाइड करेंगे। आ रहा बात समझ में? यस सर, बट हेक्सागन है तो 6 होगा। क्या हेक्सागन है तो क्या बोल इसमें तो रहे 6 होगा। हाँ तो 6 होगा, तो वही तो बोल रहे हैं कि 6 होगा, तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 6 - 2 4 गुना 180 720, अब बटा फिर 6 करना पड़ेगा, तो 720 बटा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक ये फॉर्मूला नहीं याद करोगे ना तो ईच इंटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते हो। क्या ये बात सही है? नो सर। नो सर। ये बात यूनिवर्सल रॉन्ग है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा ना तो हम लोग ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल के ऊपर। किसके बात के ऊपर? ये हो गया बात नंबर 5। अब ये बात नंबर 5 भी ऐड कर ही लीजिए इसमें कि अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन, अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, किसी को पता है? n इंटू n माइनस 3/2। n/n-3/2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि कहां से आया, किसी को पता है? कहां से आया? नहीं पता है सर। नहीं पता, मतलब बस जानते हैं सर, लिखाया गया था क्लास में, है ना, तो लिख लिए थे। ऐसा होता है। और काम तो इतना ही का रहता है। बात वास्तविकता भी यही, काम तो इतना ही का है कि अगर आपको ये चीज आना चाहिए। लेकिन अगर हमसे पढ़ रहे हैं, जीनियस प्लानेट पे क्लास कर रहे हैं, गौरव प्रियदर्शी सर से पढ़ रहे हैं, अब ये नहीं जाने कैसे आया तो फिर मजा नहीं आता ज्योमेट्री में, है ना। अब ये जानते हैं कैसे आता है। कोई लोग जानना चाहते हैं कैसे आता है? यस सर। यस सर। अगर नहीं बोलेगा तो छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जानना चाहते हैं सर। क्या ऐसे जानना चाहते हैं? सभी लोग जानना चाहते हैं? पहले जी हाँ, सर। काजल कुमारी Yes, कह रहे sir. हैं, काजल कुमारी कह रहे हैं यस सर जानना चाहते हैं, सुजीत भी कह रहे हैं यस जानना चाहते हैं, स्नेहा रोहित सब कह रहे हैं जानना चाहते हैं। चलो ठीक है, तो जब जानना चाहते हैं तो हम बता ही देते हैं। देखिए हम आपसे पूछते हैं ट्रायंगल में कितना डायगोनल होता है, बताइए तो। नहीं होता है। ट्रायंगल में कितना डायगोनल होता है? तो आप बोलेंगे सर नहीं होता है। हम बोलेंगे क्यों? तो आप बोलेंगे कि देखिए ऐसा है कि n बराबर तो इसमें 3 है, नंबर ऑफ साइड कितना है, 3 है। तो आप बोलेंगे जानते हैं सर फॉर्मूला में रखेंगे ना 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो फिर नहीं हो पाएगा। हम बोलेंगे हाँ बात तो सही है, इसलिए ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होते हैं। अगर हम बोले चतुर्भुज में डायगोनल होता है तो आप बोले हाँ 2 गो होता है। कितना होता है? अगर आपसे पूछेंगे कि इसमें AC और BD क्या है? डायगोनल। डायगोनल है। हाँ ये डायगोनल है, इसको विकर्ण बोलते हैं, है ना।
क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण बोलते हैं। आमने सामने की भुजाओं को जब मिलाते हैं ना, आमने सामने के शीर्षों को जब मिलाते हैं ना, तो ये विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे दो विकर्ण है, दो डायगोनल है। तो हम बोले क्या ये फॉर्मूला में दो अगर चार रखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितना है? देखिए, तो डायगोनल हुआ दो, नंबर ऑफ साइड कितना है? 4 चार है। 1 2 3 4 भुजा है। इसमें चार रख के देखिए तो 4 गुना 4 माइनस 3 1, 4 गुना 1/2 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। आ रहा समझ में? तो चतुर्भुज में दो Yes, भुजा sir. दो Yes, sir. डायगोनल होता है। ठीक है, अब एक और आपको दिखाते हैं बस। ठीक है, एक और आपको दिखाते हैं, छोड़िए हटाइए ये सब। पेंटागोन का आप लोग बता दीजिए तो जरा। तो बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि डायगोनल कहते किसको है? व्हाट इज डायगोनल? अगर हम आपसे ये पूछें व्हाट इज डायगोनल, विकर्ण किसे कहते हैं? बता सकते हैं कोई? व्हाट इज किसी भी डायगोनल? पॉलीगन में शीर्षों को मिलाया जाता है तो वो डायगोनल का निर्माण करता है। किसी भी बहुभुज में आम जब दो एक शीर्षों को एक मिलाया करके जाता है तो एक एक करके सुजीत बोलेंगे, सुजीत पहले। जब किसी भी पॉलीगन में दो शीर्षों को मिलाया जाता है तो वो डायगोनल का निर्माण करता है। अच्छा, दो शीर्ष को मिला देंगे तो डायगोनल हो जाएगा। यस सर। ओके, सर और लेकिन किसी को आमने बोलना है? सामने होना चाहिए ना। अच्छा, आमने सामने होना चाहिए। स्नेहा का कहना है आमने सामने होना चाहिए। और किसी को बोलना है? अस्मिता? वो साइड पे सिर्फ ओवरलैप नहीं करेगा तब। अच्छा, साइड पे ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, आपका बात मान लेते हैं। और कुमारी दीपा, आपको कुछ कहना है? नो सर। काजल कुमारी? काजल कुमारी, आपको कुछ कहना है? सो गए है ना? अच्छा, जगे हुए लगता है, बोलना नहीं चाह रहे है ना? चलिए ठीक है, तो बस इतना आप बता देंगे। काजल कुमारी, क्या आपको समझ आ रहा है? क्योंकि आप नए नए जुड़े हैं ना ज्योमेट्री वाले बैच में, इसलिए पूछना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आ रहा है ना? क्योंकि आप बीच से ज्वाइन किए हैं तो ऐसा हमें लग रहा हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए पूछ रहे हैं। बाकी सारे लोग तो एकदम स्टार्टिंग से हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, व्हाट इज डायगोनल हम बता देते हैं। देखिए, होता क्या है, किसी भी बहुभुज में अगर आप चलते हैं रेगुलर पॉलीगन, मान लें हम रेगुलर का बात कर रहे हैं, हम एक स्क्वायर में ही चलते हैं, तो स्क्वायर में अगर हम पूछें कि डायगोनल कितने होते हैं तो आप तुरंत बता देंगे स्क्वायर में कितने डायगोनल होंगे? 2 डायगोनल होंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि देखिए सर 2 डायगोनल होगा। अगर हम बोले कि ए से निकलने वाला कितना डायगोनल होगा? एक। बस एक डायगोनल, क्योंकि ए से अगर बी को ज्वाइन करेंगे तो ये तो डायगोनल नहीं बना, ये तो साइड बन गया। ये क्या बन गया? साइड। अगर हम ए को बी से ज्वाइन करते हैं तो क्या इसको डायगोनल बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। नहीं सर। नो सर। ये तो साइड है। अच्छा, अगर ए को डी से ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं होगा। लेकिन ए को अगर सी से ज्वाइन कर देंगे तो डायगोनल होगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। यानी एक डायगोनल तो मिला ए से हमारा एक डायगोनल मिल गया। अब हम बी से डायगोनल ढूंढने का प्रयास करते हैं। बी से डायगोनल ढूंढते हैं, तो बी से अगर ए को ज्वाइन करेंगे तो क्या बी ए डायगोनल होगा? नहीं, नहीं होगा ना। बी नो को सर। सी से ज्वाइन करेंगे, बीसी डायगोनल होगा? बीसी नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। वे नहीं सर। लेकिन अगर बी को डी से कर दे तो होगा। 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 यानी कि बी से एक डायगोनल मिला बी डी, यानी ए पॉइंट पर एक डायगोनल मिला, बी पॉइंट पर एक डायगोनल मिला। अब सी पॉइंट पे आते हैं। देखिए तो सी से बी को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल है? नहीं साइड नो है। सर। सी से डी को ज्वाइन करेंगे तो नहीं नो है। सर। सी से ए को ज्वाइन करेंगे तो यस होगा, सर। वो तो पहले लिखा हुआ ही हाँ। है। तो एक बच्चा बोले कि देखिए सर ए सी ए को डायगोनल है, ए को डायगोनल सी ए है। सही कि गलत? गलत।
गलत होगा ना, अरे AC ही तो CA है, दोनों तो एक ही है ना, जी इसलिए सर। C पर डायगोनल हम सर। लोग को नहीं मिला। डायगोनल मिला है एक्चुअल में, मतलब लेकिन वो तो काउंट पहले ही हो चुका है ना AC, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे दोबारा से। अच्छा अब आइए D पॉइंट पे, D पॉइंट से कोई डायगोनल मिलता है क्या? देखिए तो DA डायगोनल है, बोलेंगे नहीं सर। नहीं। DC डायगोनल है, नहीं। DB डायगोनल है, यस सर। लेकिन इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, पहले हो चुका है। पहले हो चुका है, इसका मतलब है कि चतुर्भुज में कितना डायगोनल मिलता है? एक और एक, 2 डायगोनल मिलता है, 2 डायगोनल मिलता है। ठीक है, अब इसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं पेंटागन में, बस एक को समझाएंगे फिर आपको बता देंगे कैसे आया है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आते हैं पेंटागन में, इसको मिटाना पड़ेगा। क्या आप लोग इसको लिखना चाहते हैं? लिख लीजिए 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए। सब लोग लिख लिए हैं? जी सर। जो नहीं लिखे हो लिखिए फटाफट। सब लोग लिख लिए क्या? लिखा गया है। चलिए, लिख ठीक लिए है, तो सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा समझाने के लिए, इसलिए हम पूछ रहे थे। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं ना? यस। ठीक, आवाज आ रहा आप लोग को? यस सर। यस सर। और एक फोन आ गया था। ऐसा नहीं लग, मतलब बोर्ड वगैरह दिख रहा है ना? रुक गए हैं सर आप वीडियो। हम रुक गए, नहीं हम सर, रुके हुए दिख रहा एक्चुअल में, हम रुके नहीं हुए सर, थे नहीं ही, सर। आप चल रहे हैं ना? रुके हुए। यस सर। ठीक है, ऐसे पता नेटवर्क का इशू आता है ना, बड़ा मुश्किल लगता है पढ़ाना। हम खुद मतलब अब क्या समझाएंगे आदमी। अब एक बार हम बोले देखिए जी आगे डायगोनल, तो आप बोलेंगे सर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो दिख ही नहीं रहा तो फिर पढ़ाने में क्या होता है, मजा नहीं आता है ना, इसलिए छोड़ देते हैं। और रिकॉर्डेड सेशन अगर हमको यस सर, डालना होता रुकने ना तो हम लगा। कब का डाले होते। रिकॉर्डेड सेशन अगर हमको डालना होता तो जितना अच्छा अच्छा कंटेंट मेरे पास है, हम चाहते तो यूट्यूब पे बहुत डाल सकते थे, लेकिन रिकॉर्डेड में क्या होता ना कि सामने कैमरा होता है, बोलने वाला कोई होता नहीं है, किसको समझा रहे हैं पता नहीं, कौन समझ रहा है पता नहीं, पढ़ाने में मजा नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी वीडियो में कुछ ऐसा ही होता होगा, है ना? वीडियो में ज्यादा मजा आता है लाइव में, बताइए? लाइव में सर वीडियो देख ही नहीं पाते हैं। नहीं देख पाते ना, रखा रह जाता है, रखा रह जाता है वीडियो। रखा रह जाता है वीडियो। ठीक है, तो लाइव का अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है ना? लाइव में जो चीज सीखते हैं ना लोग, वो रिकॉर्डेड में कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। चाहे वो हमसे पढ़िए या किसी और सर से पढ़िए, किसी भी सर से अगर आप पढ़ते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि लाइव पढ़े। कैसे पढ़े? लाइव। लाइव। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो मतलब रिकॉर्डिंग तो मजबूरी है ना कि हाँ किसी दिन क्लास छूट गया तो देख लेंगे, लेकिन लाइव का अलग आनंद होता है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्या समझा रहे थे? डायगोनल के बारे में, है ना? तो पेंटागन बनाते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। पेंटागन हमसे बनता ही नहीं आज तक। सही बना, देखिए तब सही नहीं बनाना। नो सर। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन कैसे बनेगा? तो बोलेंगे सर 108 डिग्री पे एंगल झुकाइए तब बनेगा, सही है ना? तो 108 डिग्री पे देखिए एंगल झुका रहे हैं, ये देखिए अब सही बनेगा। बना? यस सर। अब बन गया ना, देखिए A B C D और E। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर देखिए नंबर ऑफ साइड कितना है, n बराबर, तो आप बोलेंगे 5 है सर। तो अगर हम पूछे नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, तो आप तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि आपका गुरुजी 5। सिखाए हैं फॉर्मूला। क्या बोलेंगे 5। सर? n इंटू n-3/2, यानी हो जाएगा 5 गुना 2/2, तो ये कट जाएगा, यानी नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5। अब इस बात को हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये बात सही है या क्या है,
गलत है। तो देखते हैं कैसे। अगर हम पूछें ए पर डायगोनल आपको काउंट करना है पॉइंट ए से, तो क्या आप बता सकते हैं क्या ए भी डायगोनल है? नो सर। नहीं। अगर पूछेंगे ए सी डायगोनल है तो क्या बोलिएगा? यस सर। यस, ए सी क्या है? डायगोनल है। अगर हम बोलेंगे क्या ए डी डायगोनल है, यस सर। तो ए डी डायगोनल हो गया। अब बताइए ए ई डायगोनल है? ए ई नो सर। नो सर। ये तो साइड है ना, ये तो साइड है। यानी कि दो डायगोनल मिला हमें पॉइंट ए पर। कितना पर? ए पर कितना डायगोनल मिला? 2। दो। डायगोनल। आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे आते हैं। देखिए बी से ए को ज्वाइन कीजिए, क्या बी ए डायगोनल है? नो नहीं। सर। नहीं। क्या बी सी डायगोनल है? नो सर। नहीं। अच्छा बी को ई से ज्वाइन करेंगे तो बी ई यस सर। डायगोनल है, तो यहाँ पे बी ई लिख देंगे, ये डायगोनल आ गया। अच्छा आगे देखिए, तो बी से अगर हम ज्वाइन करें डी को तो बी डी यस सर। यस सर। डायगोनल, तो ये बी डी भी डायगोनल हो गया सर। यानी यहाँ पे भी हमें दो डायगोनल मिला। बी को हम ज्वाइन कर किससे सकते हैं? ए से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, डी और ई से, और कहाँ से कीजिएगा? इसी में से कर सकते हैं ना। सर कोई दिक्कत? चला गया था आया सर। था। चला गया था ना? यस सर। अचानक चला गया था ना, आ गया ना। यस सर अभी है। ठीक है। अब बताइएगा कि सी पे हम चलते हैं। ठीक है, सी पे चलते हैं। तो सी पॉइंट से देखिए डायगोनल अगर मिला, पूछेंगे कि डायगोनल कौन कौन है, तो आप बताइएगा क्या सी भी डायगोनल होगा? नो सर। नहीं होगा। सी डी डायगोनल होगा? सी डी नहीं होगा। नहीं होगा। सीई होगा? सीई यस सर। सी होगा, तो सी लिख देते हैं। अच्छा सी डी होगा? सी ए होगा? क्या सी ए? हो गया है होगा सर। बट काउंट होगा लेकिन। हाँ बोलेंगे सर होगा काउंट, नहीं होगा क्योंकि पहले काउंट हो चुका है। तो सी पर हमें मात्र एक डायगोनल मिला। कितना डायगोनल मिला? 1। एक डायगोनल मिला। अब आते हैं पॉइंट डी पे। कहाँ आते हैं? पॉइंट डी पे। देखिए तो डी पॉइंट पे डायगोनल आपको मिलेगा, कौन कौन मिलेगा बताइए तो। डीए और डीबी। डी ए और डी बी, लेकिन दोनों में से कोई भी काउंट नहीं होगा। होगा काउंट? नो सर। काउंट हो चुका है सर। नो सर। क्योंकि एडी तो पहले ही काउंट हो चुका है और बीडी भी पहले ही काउंट हो चुका है, यानी यहाँ पे एक भी डायगोनल नहीं मिला। अब ई पॉइंट पे आइए, देखिए तो इस पे डायगोनल है? यस सर। ईसी कौन और कौन ईबी। है? ईसी है और ईबी है, लेकिन काउंट होगा? नो। नहीं नो होगा। सर। नहीं होगा, पहले ही हो चुका है। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल 2 + 2 + 1 कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। यस। अच्छा इससे अब अच्छा एक बात फॉर्मूला बताइए, लेते इसका हैं। मतलब क्या होता है? फॉर्मूला कैसे बना समझिएगा। फॉर्मूला ऐसे बना कि अगर कोई भी पॉलीगन होता है तो जिस वर्टेक्स पे नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, जिस वर्टेक्स पे नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, उसके अगल और बगल वाला यानी पड़ोसिया वाला दो पॉइंट को खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। यानी कि ये बी पॉइंट को खा जाएगा, ई पॉइंट को खा जाएगा। जैसे बात करें अगर ए का, तो ए का पड़ोसिया कौन है? बी है, और कौन है? सर ई वीडियो है। पॉज हो गया। बी को खत्म कर देता है। अच्छा वीडियो पॉज हो गया है, अब ठीक है? नहीं सर, रुका हुआ है। अब सही है? आवाज आ रहा है नो पर हुआ है? रुका सर। हुआ है सर। वीडियो रुका हुआ है सर। नो सर अभी भी पॉज है। अभी रुका हुआ है। अभी ठीक है। अब आया वीडियो? आया सर।
यस सर। सभी Yes, को sir. दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ऐसे होता है, बहुत दिक्कत होता है ना। चलिए ठीक है, तो हम क्या बोले कि अगर ए पॉइंट पे आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो ए क्या करता है, अपना पड़ोसिया दो पॉइंट को खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है ना। जैसे कि ए से बी को मिलाएंगे डायगोनल बनेगा, आप बोलेंगे नहीं सर। फिर बोलेंगे ए को ई से मिलाएंगे डायगोनल बन, बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि अगर टोटल नंबर ऑफ साइड 5 है, टोटल नंबर ऑफ साइड कितना है? 5 है। 5 बोलते नहीं आप लोग, बोलिए ना। 5 सर। 5 है। 5 में ए पॉइंट से अगर हम डायगोनल बनाना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि सर फिर ए तो पॉइंट से ना सर बी को मिलाएंगे तब तो नहीं बनेगा, को मिलाएंगे तब भी नहीं बनेगा। यानी अगर हम चाहें भी डायगोनल बनाना ए पॉइंट से तो मात्र 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 बनेगा। 2 बोलिए, 2 बनेगा। फिर हम बोलेंगे अच्छा बी पॉइंट से कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे सर बी पॉइंट से भी कितना बनेगा, ऐसे बी और बी। ठीक है, हम बोलेंगे सी पॉइंट से कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे जानते हैं सर एक्चुअल में बात तो ऐसा है कि यहाँ पे भी 2 बनता है, काउंट करे या ना करे लेकिन बनता कितना है? 2 2 बनता है ना। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पे तो आप बोलेंगे यहाँ भी 2 बनता है सर, काउंट करें या ना करें लेकिन बनता तो 2 को जरूर है। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे कितना बनता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी 2 को बनता है। तो टोटल कितना डायगोनल बन गया 10 बताइए? 10। लेकिन क्या ये सही बात है कि 10 वो होगा? नो सर। नहीं, क्योंकि पता है क्या किए आप, हर एक को 2 बार काउंट, को कितना बार काउंट कर लिए? 2 बार। 2 बार। कैसे? जैसे एक ए से सी तक गए तो इसको काउंट किए, अब फिर सी वाला से फिर इसको काउंट कर लिए, तो 2 बार नहीं काउंट हो गया? यस सर। आ रहा समझ? सबको आ रहा है Yes, sir. समझ? सबके बदले रोहित बोल रही है सर। कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ कोई बोले नहीं, क्या करें, सबको आवाज आ रहा है ना कि सुन रहे? हाँ, सत्यनारायण स्वामी का अभी रुक गया पाउज हो सर। रखा है सर। अभी रुक गया। पॉज हो गया है। अभी चलिए रुक गया था। अभी ठीक है। अच्छा, सब लोग को जा रहा है आवाज? सब लोग बोलेंगे तब ना, ऐसे तो पता नहीं चल रहा किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा। यस Yes, हाँ sir, सर आ आवाज। रहा है। आ रहा। चलिए ठीक है, तो हमको लगता है ना कि अब वीडियो कह रहा है नहीं पढ़ाओ, अब छोड़ दो, है ना। अब वीडियो क्या बोल रहा है, छोड़ दो अब मत पढ़ाओ, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, इसका बात मान लेते हैं, अब नहीं पढ़ाएंगे, है ना। अब छुट्टी कर देते, कल समझाएंगे इसको, ठीक है। क्लियर? यस सर। इसको कल समझाते हैं, ऐसे भी टाइम लगता है, 1.5 घंटा हो गया ना, समय का पता ही नहीं चला। आज समय का पता लगा आप लोग को? नो सर। 1 ही घंटा हुआ, 7:30 बजे से तो स्टार्ट हुआ था। 7:30 में स्टार्ट हुआ था। चलिए कोई Yes. बात नहीं है, 7:10 में स्टार्ट हुआ है क्लास, आज हम स्टार्ट किए 7:10 में, हमको याद है। आप नो क्लास सर, 7:20 7:30 30 में ज्वाइन किए, 7:30 में आप ज्वाइन किए सुजीत कुमार, हम 7:10 में स्टार्ट किए। बोलिए अस्मिता, कितना बजे क्लास स्टार्ट हुआ? अस्मिता चले गए। कुमारी दीपा भी उस समय जुड़े हुए थे। कुमारी दीपा आप बताइए कितना बजे क्लास स्टार्ट हुआ? 7:15 में स्टार्ट हो गया था। अच्छा 7:15 में हुआ था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम, और करते हैं कि अब लाइव में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग भी ऐसा मतलब ऐसा सोचिए कि दिक्कत ना हो तो अच्छा है ना, क्योंकि ऐसे अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बहुत समस्या है। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक। सोचने से हो जाएगा, हाँ। ऐसे 2 दिन में काम हो जाएगा मेरा, है ना। 2 दिन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस 2 दिन इंतजार कर लीजिए, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है। कुछ स्पेशल हो रहा है, वाईफाई लगवा रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए यही तक, वही सोच रहे हैं ना। लेकिन इधर केबल आने में कुछ समय है, अभी 1-2 दिन है समय, घिंच रहा है, केबल घिंच रहा है ना। मेरे मोहल्ला में केबल अभी आया नहीं जियो का। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।